आज हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना है। टेम्परेचर जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। जबकि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ये एक्चुअली आइडियल गैसेस के लिए है। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो कि आइडियल गैसेस के लिए होल्ड कर रही है, उसमें होता यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स, ये गैस पार्टिकल्स एक्चुअली कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, यानी कि मुसलसल मूव कर रहे होते हैं। और मूव भी ये एक्चुअली आपके पास रेंडमली कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके पास ये पार्टिकल इस जाने मूव कर रहा है, आपके पास ये वाला पार्टिकल इस जाने मूव कर रहा है, तो हर एक की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो मुख्तलिफ होती है। जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है बानिस्बतन इनके साइज के। जैसे कि इन दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फासला है, जिसको हम चलें डी कह लेते हैं, वो बहुत बड़ा है जो इनका अपना साइज है। और इन पार्टिकल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होती, यानी कि ना ही तो ये अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और ना ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अब इसी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का असल में हम इस्तेमाल करके टेम्परेचर को बयान कर सकते हैं। और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है कि ये एक्सप्लेन करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस यूजिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपके पास ये आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो लार्ज नंबर में मौजूद हैं, जिसको हम मैटर इन बल्क कहते हैं। तो मैटर इन बल्क की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक्चुअली कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और उन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आपके पास आ जाता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। जबकि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर इन बल्क, यानी कि जो मैटर इन बल्क है, यानी कि बहुत तादाद में जो मैटर है वो किन पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम असल में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं कहलाते हैं। जैसे आपके पास ये जो पार्टिकल है, इस सिंगल पार्टिकल की कोई ना कोई पोजीशन है, कोई ना कोई वेलोसिटी है, तो वो असल में आपके पास इसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको मैं लिख भी देता हूं कि इसकी एग्जांपल क्या हो जाएगी, पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब इसी हमने इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हमने एक इसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि टेम्परेचर, उसके बारे में पढ़ना है। अब मैं आपको एक एनिमेशन की तरफ लेकर चलता हूं और उससे आपको ये बताता हूं कि कैसे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हासिल होती है। और हम वो स्पेसिफिकली बात करेंगे टेम्परेचर के लिए भी। ये एनिमेशन मैंने www.fet.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास आपके पास ये कंटेनर है। उस कंटेनर में ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं और वो नियॉन के गैस पार्टिकल्स हैं। अभी हम ये मान रहे हैं कि ये एक आइडियल गैस है। पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं और मोशन की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। अब चूंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हम हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बजाय एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी इन तमाम पार्टिकल्स की, उसकी बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से नीचे से इस कंटेनर को हीट सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शुरू में जब हीट हम सप्लाई नहीं करें तो जो टेम्परेचर है अभी वो 287 केल्विन है। अब जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने की वजह से ये पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ से, जिसकी वजह से आपके पास ये होगा, इन पार्टिकल्स की आप देख रहे हैं कि मोशन क्या होगी, वो यकदम इंक्रीज हो गई है। जब मोशन इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है कि इन पार्टिकल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो कि मोशन की वजह से है इन पार्टिकल्स की, वो बढ़ गई है। और उसकी वजह से आपके पास जो टेम्परेचर था वो राइज हो गया। और एक खास हद से जब टेम्परेचर राइज हुआ तो आपके पास क्या हुआ कि कंटेनर के ऊपर जो पिस्टन मौजूद था वो रिमूव हो गया। तो अब मैं आपके सामने वही कंटेनर ले आया हूँ जिसमें गैस पार्टिकल्स मौजूद थे। हम मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मास है वो m है, जबकि ये गैस आइडियल गैस, जबकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक हम टेम्परेचर को असल में कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ज़्यादा होगी, टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी द गैस पार्टिकल्स जो कि मोशन की वजह से है यहाँ पर पार्टिकल्स की, वो कम होगी, तो आपके पास टेम्परेचर उतना ही कम होगा, यानी कि वो चीज़ उतनी ही ठंडी होगी। ये तो थ्योरेटिकल था ना। अब हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव भी करेंगे। तो उसको ड्राइव करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब सिंगल पार्टिकल का जो मास है वो m है। यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं, तो मैं लिख लेता हूँ कि n क्या है, वो बराबर है टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स जो इस कंटेनर में मौजूद हैं। अब एक सिंगल पार्टिकल का मास अगर हमें पता होगा तो टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स का मास कैसे आ जाएगा, वो ऐसे आ जाएगा कि जो टोटल मास होगा वो हासिल होगा आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ सिंगल गैस पार्टिकल से।
और इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, जबकि n की लेबलिंग तो पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पर ये। अब जब हम प्रेशर की इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो उसमें हमने एक फाइनल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, और वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास जो निकल कर आया था वो ये था कि जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी द गैस पार्टिकल्स ज्यादा होगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। जबकि प्रेशर हम कहते थे वो फोर्स जिसके साथ गैस पार्टिकल्स जो कंटेनर की वॉल्स का एरिया है उसको स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसी इक्वेशन की मदद लेंगे और इसी इक्वेशन से एक्चुअली हम जो टेम्परेचर है उसको बयान करेंगे, मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। अब चूंकि हमारे पास ये गैस आइडियल गैस है, और आइडियल गैस की खास बात ये होती है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी कि वो असल में ऐसी इक्वेशन है जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को आपस में रिलेट करती है। तो पीवी हमारे पास बराबर होता था एन आर टी, जिसमें जो पी है वो एक्चुअली हमारे पास प्रेशर है, जबकि वी एक्चुअली वॉल्यूम है, यानी कि वो जगह जो गैस पार्टिकल्स ने घेरी हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम। जबकि एन यहाँ पर आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, जबकि आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है, और उस जनरल कांस्टेंट गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। चलें इसके आगे आर लिख भी देते हैं ताकि बात पूरी वाज़ेह हो जाए। जबकि टी क्या है, टेम्परेचर है। अब हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास इस कंटेनर में जो गैस मौजूद है उसके नंबर ऑफ मोल्स हम ले रहे हैं 1, और एक मोल में आप जानते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो जब n इक्वल टू 1 होगा तो ये जो इक्वेशन है ये शक्ल इख्तियार कर लेगी PV इज इक्वल टू RT की। अब इस जनरल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करने का मकसद असल में ये है कि आप अगर इस इक्वेशन में देखें तो वॉल्यूम जो है वो इधर एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PV आ जाएगा। तो PV की जगह हम पुट कर देंगे RT, तो हमारे पास टेम्परेचर की डेफिनेशन आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। तो मैं PV की जगह पुट कर देता हूं। अब आपके सामने सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर इसको अरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज जब करता हूं तो मैं आपके पास ये आ जाएगी PV इज इक्वल टू 2n/3 और साथ आ जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स। अब PV की जगह हम पुट कर देंगे आपके पास ये RT, तो आपके पास आ जाएगा RT इज इक्वल टू 2n/3 और साथ आ जाएगा यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की क्यों बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो लार्ज अमाउंट में मौजूद हैं, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर में। तो चूंकि एक मोल में आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कितने होते, वो मैं आपको लिख देता हूँ कि जो 1 मोल है उसमें आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की बजाय हम असल में बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की। अब आपके पास यहाँ पर ये जो R है ये एक्चुअली डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास ये राइट हैंड साइड पे जाके R मल्टीप्लाई हो तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा T इज इक्वल टू 2n/3R टाइम्स आपके पास आ जाएगा 2n/3R यहाँ पर, और मल्टीप्लाई साथ हो जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स। इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। अब ये 2n/3R, n जो कि असल में आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, R जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब आप जनरल गैस कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तब भी ये कांस्टेंट आएगा, उसको मल्टीप्लाई अगर 2/3 से करेंगे तब भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म करने से क्या आ जाता है आपके पास, प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स लार्ज होगी, यानी कि ज़्यादा होगी, जिसको मैं आप पैरों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेम्परेचर है वो उतना ही ज़्यादा है, जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो गर्म है। लेकिन जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल कम होगी, यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो डाउन होंगे, यानी कि स्लो होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो भी असल में डिक्रीज करेगा, जिसको मैं इधर डाउन के एरो से बता रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा इसका मतलब ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है अब वो क्या है, वो ठंडा है, यानी कि कोल्ड है। अब यहाँ पर जो काबिल गौर और ख़ास बात है वो ये है कि ये जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स, यहाँ पर ये असल में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है।
लेकिन उन इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स की जब काइनेटिक एनर्जी को एवरेज किया जा रहा है तो उससे हमें क्या हासिल हो रही है, एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो कि क्या है, टेम्परेचर। तो यही थी असल में इंटरप्रिटेशन किसकी, हमारे पास टेम्परेचर की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक। जो मैं शुरू में मैंने बताया था कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या करती है कि ये एक्सप्लेन करती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस यूजिंग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कंक्लूजन में वो आपको चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, और जब आप उनकी एवरेजेस कर लेते हैं तो उससे हमें एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हासिल हो, जो कि है टेम्परेचर। तो जितनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लार्ज, टेम्परेचर उतना ही लार्ज। उसके साथ साथ एक और बात यहाँ पर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी को सिंबल जो रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो असल में के डॉट, एक तो ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के बीच में जो क्वांटिटी लिखी जाती है वो असल में इसका मतलब होता है कि उसकी एवरेज ली जा रही है। या फिर आप जो दूसरा अंदाज है इसको करने का वो ये है कि आप काइनेटिक एनर्जी लिखें, यानी कि के डॉट ई लिखें, और उसके ऊपर ऐसे एक बार लगी होगी जो कि इस बात की निशानदेही होगी कि वो भी किस चीज़ की बात की जा रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो डिफरेंट लेवल पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुख्तलिफ है, लेकिन मतलब सबका सेम ही है। तो आज हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा।